पानी की समस्या क्या आपको लगता है कि दूर होगी? डाल्टनगंज शहर की स्थिति था, यहाँ टीना से लोग पानी खरीदते थे और इसीलिए चुनाव लड़ाना भी जरूरी है। सत्ता में आते ही वो मुकर जाते हैं। क्या आप तो वैसे नहीं कीजिए? झारखंड में चुनावी रेस शुरू हो गया है, यानी कि नगर निगम चुनाव लगातार। अब मुद्दा बन गया है नगर निगम में कि चुनाव में कई ऐसे प्रत्याशी उतर गए हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए शो में आज परशुराम ओझा जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारा क्राइम चलिए, फ्रीडम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया मेरे लिए। लगातार देखा जा रहा है कई दिनों से कि नगर निगम चुनाव जोर शोर से मेदिनीनगर में शुरू हो गया है। कई प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं, आप भी एक प्रत्याशी हैं। सबसे पहले आपका सबसे पहला सवाल है, जनता जो सवाल करना चाह रही है आपसे कि जो अभी महापौर के रूप में थे नगर निगम में, सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। क्या कहना चाह रहे हैं आपकी जनता चाह रही है, आपसे ये पूछना चाह रही है कि पानी की समस्या क्या आपको लगता है कि दूर हो गई है? डाल्टनगंज मेदिनीनगर में पानी सप्लाई के लिए हम 90 से लगे हुए हैं। डाल्टनगंज शहर की स्थिति था, यहाँ टीना से लोग पानी खरीदते थे, तब लोग पानी पीते थे। यहाँ तक कि हमारे व्यवसायी लोग जो दुकानदार हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि हर आदमी चाहता है कि जरा सा पानी भरना भी है चापाकल पर तो रात हो जाए, लोग ना देखे, तो लोग निकलते थे और पानी भर के तब खाना बनता था। टैंकर का भी इस्तेमाल ज्यादा होता था। उस समय डाल्टनगंज शहर में एक टंकी था खाली स्टेशन पर, वो भी उसमें भी पानी भरपूर नहीं चढ़ता था। तो हम लगने का मुख्य कारण था कि शहर का स्थिति को देखते हुए उस समय भी नगर पालिका था, नगर पालिका भंग था, तो पीएचडी के अंडर में सब काम होता था पानी का। तो हम करीब 5 साल 7 साल जितना रिटायर आदमी थे पीएचडी का, जो लेबर का काम करते थे, पानी खोलते थे, सबको रिटायरमेंट लोग को बुलाकर हम करीब 2-3 साल 4 साल सब जगह घूमे और उसी से पानी शुरू कराए। पहले स्टेशन जो था टंकी, तो शहर में ही पानी कम आता था, लेकिन बहुत जगह पाइप पड़वाना शुरू किए और बहुत जगह पाइप जाम था। अब जाम होने के कारण पानी सप्लाई नहीं जाता था, लेकिन आपको शहर में पचमुहान तक जो जैन मंदिर रोड है उसमें भी करीब 30 साल से पानी नहीं जाता था, वहां तक पानी किसी तरह पहुंचाए हम। इसी के बीच में नगर पालिका के चुनाव हो गया, तो जो भी लोग चुनाव में आए उनको इस सब से लेना देना नहीं था। हाँ, लेकिन इतना जरूर हम देखे कि जो काम हम कर रहे थे तो विभाग के लोग को पर लोग दबाव देते थे कि हम मेयर हैं तो हम चेयरमैन हैं, इसलिए हम जो कहें वही करो। इसी बीच में हमारा जब सरकार था उस समय बाबूलाल जी मुख्यमंत्री थे, तो नया एक स्कीम बना और स्कीम बनाने के बाद ठेकेदार जो है स्कीम को वो छोड़ के चला गया, फेल हो गया वो। अब आप सोचिए कि उस समय से हम लगे हुए हैं और उससे ठेकेदार को भागने के बाद उपायुक्त पलामू पर तत्कालीन विनय चौबे थे, उनसे हम जानकारी दिए कि सर ये 4 टंकी जो बना हुआ है, जो जिला स्कूल भी है, फिर बीएन कॉलेज के पास है और सिंचाई विभाग से इसको चालू किया जा सकता है। तो डीसी साहब कहें कि कैसे चालू होगा जब कंप्लीट नहीं हुआ है। हम कहें कि ये बात सही है कि कंप्लीट जो पानी का व्यवस्था करना चाहिए वो नहीं हुआ है, जेकवेल नहीं बना है लेकिन कुआं बना हुआ है। और चौबे जी बैठक बुलाए और बुलाने के बाद सब विभाग लोग भी को बुलाया गया। उस बैठक में हम भी थे। विभाग बोला कि करोड़ों रुपया खर्चा होगा। डिप्टी कमिश्नर कहें कि हम 10-5 लाख रुपया दे सकते हैं। तो हम कहेंगे सर ये लोग 1 करोड़ रुपया का रहा, क्या में लगेगा, पाइप मेन लेना है। तो हम बता रहे हैं इन लोग को वैसा कराइए आप, 7-8 लाख रुपया में हो जाएगा।
तब उनको बताए हम कि माइनर डिपार्टमेंट में पाइप बहुत साल से पड़ा हुआ है जो बर्बाद हो रहा है, इनको कहिए कि एचआर से अपना पीएचडी से के द्वारा भेज दें, एचआर से माइनर दे देगा इनको। डीसी साहब पकड़ लिए, कहीं के अदब सही कह रहे हैं। वही पाइप आया, पाइप के द्वारा हम पानी चारों टंकी पर शुरू किए हैं और जो उस समय से लगे हुए हैं। हम एक दिन भी चैन से बैठे नहीं, इसलिए कि वहाँ भी बहुत तरह का दिक्कत था, बिजली का कमी था तो बिजली भी ठीक करवाए, स्टेबलाइजर लगवाए, लाइन बहुत पहले, आज में हम लोग हटिया से जोड़े तो लाइन हुआ। लेकिन देखा जा रहा है कि अभी भी मेदिनीनगर में कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पानी की अभी भी त्राहिमाम मची रहती है गर्मी के दिनों में। देखा जाए जैसे आबादगंज हो गया, कई ऐसे क्षेत्र है मेदिनीनगर में जहाँ पानी की कमी के लिए अभी भी जनता आवाज उठाती है लेकिन पूरी नहीं हो पाती है। तो देखिए, हम बताए ना कि ये प्रतिनिधि जो भी लोग बनते हैं ना, जब बनने के बाद हम महसूस किए कि सब अपने अपने स्तर से काम करवाने लगते हैं। हम जब शुरू कराए थे नया, जो बता रहे हैं, आबादगंज में सभी जगह पानी जाना शुरू हो गया था। आज पानी अगर कहीं नहीं जा रहा है, इसमें जो चुनाव लड़े हैं, जो नगर निगम को संभाले हैं, नगर पालिका को संभाले हैं, इनके कारण, और वो भी अगर काम होने देते तो हम पानी बंद जहां जहां नहीं जा रहा है पूरे जगह नगर निगम के, हमको लगता है कि 34-35 जो वार्ड है सब जगह के हम जान रहे हैं कि कहाँ क्या दिक्कत हुआ। और पानी हम समझते हैं कि अभी जो व्यवस्था है, और इसीलिए चुनाव लड़ाना भी जरूरी है कि इसलिए कि अपना मेयर को भी हम बना के देख लिए, 5 साल हुआ, लेकिन एक भी कॉल कभी नहीं आया कि पानी पर कहाँ क्या दिक्कत है। तो मेरा कहना है कि जब हम काम कर रहे हैं, हमारी पत्नी अगर रहती है तो इतना तो जरूर होगा ना कि जो पूरे डाल्टनगंज एरिया का हम जान रहे हैं उसके माध्यम से काम कराएगा। देखिए, महिला सीट हो गया है तो महिला सीट में जो भी पुरुष के परिवार लड़ेंगे, किसी के पत्नी लड़ेगी, जैसे हम अपना पत्नी को लड़ा रहे हैं, तो लड़ा रहे हैं इसलिए कि हम पूरे चीज जानते हैं। हमको 10 साल 20 साल जानने के लिए उसको नहीं लगेगा, उससे काम करवाना होगा। और अभी जो भी लोग बनेंगे, हम समझते हैं कि परिस्थिति जो पहले था वही रह जाएगा, लेकिन जनता के दबाव से हम चुनाव लड़ने वाइफ को लड़ा रहे हैं। अभी जो वर्तमान में है वो तो ये उनका कहना ये है कि सौंदर्यीकरण कर दिए हैं पूरे मेदिनीनगर को, सजा दिए हैं, लाइट बत्ती, सड़क पे फूल पत्ती लगे देखिए, हैं। एक तो मेरा कहना है कि हम अगर अपने घर के पास ही सुंदर बना के पूरा वार्ड को बना दे तो ये तो आम जनता देख रहा है, जान रहा है। हमारे बगल में सिंगरा है, बगल में रणमा है, बगल में 12 लोटा है। अब हम समझते हैं कि अगर हम उस समय से नहीं लगे रहते तो आज 12 लोटा में त्राहिमाम पानी का रहता, रणमा में रहता। रणमा में अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पानी का स्कीम बनने से नहीं हो जाता है, स्कीम पर लगा हुआ रहना पड़ता है। तो जिनको भी जनता पावर दिया था, लेकिन हम समझते हैं कि ये पानी के विषय पर किसी का कोई केयर नहीं रहा। लेकिन हम रात के 12 बजे भी अगर बिजली खराब हो गया पीएचडी का, तो हम जाके बिजली बनवा के तब पब्लिक को पानी मिल रहा है। अब आज भी लगे हुए हैं, आज भी सब कोई चुनाव ला दौड़ा है, लेकिन हम जनता का जो सुविधा दिए हैं उसमें कमी नहीं हो, इसलिए हम पूरा चीज को देखते रहते हैं। नहीं, वर्तमान में जो है वो तो ये कह रहे हैं कि सौंदर्यीकरण कर दिए, लेकिन जगह जगह देखा जा रहा है कि मेदिनीनगर पूरे नगर निगम में कचरा का ढेर लगा हुआ है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कचरा का जो भी चीज है तो बहुत लोग तो है कि कचरा देखने भी नहीं जा सकते हैं, इतना गंद आता है तो वो कचरा क्या हटाएगा लोग। और हम समझते हैं कि शहर का सुंदरीकरण की जो बात है, गांव में बस्ती में हिलने के बाद पता लगता है कि क्या हुआ है। और आज के दिन में सबसे महत्वपूर्ण अगर नगर निगम है तो पानी का व्यवस्था है। सफाई तो मान लेते हैं कि हम नगर निगम का 2 महीना, एक समय था कि हड़ताल हुआ था तो हम 10-12 ट्रैक्टर लगा के अपने से हम लोग सफाई किए थे। तो आज के दिन में हम अगर मेयर बनाते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि हम बहुत बड़ा चीज हो गए। जनता के जहाँ हित की बात होगा हम अपना हाथ भी लगा के उसको कंप्लीट करेंगे। और उदाहरण है हमारे पास बहुत चीज है कि
आम जनता भी देख सकता है, आप लोग को भी देख सकते हैं कि कितना नगर पालिका के हम बनाने के लिए काम किए हैं। शहर में एक चर्चाओं में रहता है मैरिन ड्राइव। मैरिन ड्राइव की बात करें तो आपके नज़रिए से क्या है, मैरिन ड्राइव शहर के लिए फायदेमंद है या फायदेमंद नहीं है? क्योंकि सौंदर्यीकरण की बात में सबसे बड़ा बात वो आती है। कहाँ बना हुआ है? मैरिन ड्राइव बना हुआ है कहाँ पर ही? आप ही के नगर निगम क्षेत्र में बना नहीं, हुआ है। कहाँ पर ही है? नहीं तो आप बताइएगा ना, हम क्योंकि नहीं जानते हैं। अच्छा, आप नहीं जानते इसलिए नहीं जानते हैं कि उससे जनता की कोई जरूरत नहीं है। हम जहाँ जनता की कोई जरूरत नहीं, वहां पर ही हम क्यों अति कर रहे हैं? 10 रुपया 20 रुपया मेरे पास नहीं है कि हम दे के जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप देखे होंगे कि शिवाजी मैदान में टंकी बनना था। अफसोस है कि वो टंकी को बना के नहीं, उस पर ऊपर से मैंने हम समझते हैं कि आज तक हम नहीं गए उसमें। एक वो बैठक हो गया था तो हम जाके देखे कि टंकी हमारा जो बन रहा था वो कहाँ है, तो देखे कि उस पर चदरा डालकर बंद किया गया है। मेदिनीनगर नगर निगम की जो जनता है उनकी सबसे बड़ी समस्या है जो टैक्स का, पार्किंग का। जो जगह जगह पार्किंग का टैक्स लिया जाता है और वो भी बढ़ा चढ़ाकर अवैध तरीके से टैक्स की वसूली होती है, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो चीज विषय आप पूछ रहे हैं, ये सब चीज करने के लिए जरूरी है। जब जिम्मेवारी मिलेगा तो उस समय हम बताएंगे कि कैसे इसको किया। ये सब चीज बहुत चीज है कि करना है, कहना नहीं है। हम भी यहीं पैदा लिए हैं, यहीं शहर में रह रहे हैं, तो बहुत चीज देख रहे हैं। अगर हम पूरा चीज आपको बताने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए सब चीज है कि जब जिम्मेवारी जनता दे देगा तब हम आपके साथ बैठ के बोलेंगे कि क्या क्या करना चाहिए। अगर आप सत्ता में आ जाते हैं हाँ। तो आप 30 दिन के अंदर और 100 दिन के अंदर जनता के लिए क्या कीजिएगा? सबसे पहले तो जो हमारा एरिया पड़ता है, 12 लोटा, सुदना, शहर, आपके क्षेत्र में सिंगरा। अब आपके में नगर निगम क्षेत्र बढ़ गया है। कुछ ऐसे गांव हैं जो नगर निगम में ऐड हो गए हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। तो उनके लिए क्या कीजिएगा 100 दिन के अंदर और 30 दिन के अंदर? सबसे पहले तो हम पानी की व्यवस्था करेंगे एकदम। अब बहुत जगह आप ऑन कैमरा जनता से वादा कर हाँ, नहीं ठीक है एकदम। अब बहुत जगह 15 दिन के अंदर में जो पानी नहीं जा रहा है, जहाँ पर हमारा पाइप बिछा हुआ है वहां तक के भी अति करेंगे। और दूसरा चीज करेंगे कि हम नगर निगम को एक जांच करवाएंगे अति से, इसलिए कि यहाँ पर पानी पीएचडी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, पाइप घोटाला कही है। आपके डाल्टनगंज में एक रोड में 4-4 वो पाइप है। क्या है वो? पानी जाएगा, एक से 4-4 पाइप क्यों बिछाया जा रहा है? तो सब घोटाला नहीं, जमीन में कोई देख रहा है ना, लेकिन हम सब देख रहे हैं। मेरा नजर पूरे डाल्टनगंज के शहरी जो आज हमारा ग्रामीण भी आया है, आज चले जाइए आप शाहपुर के, चैनपुर के, वहां पर पुराना हमारा स्कीम था, बहुत बेटर था। वहां करोड़ों रुपया का नया स्कीम बना, आज पानी लोग को नहीं मिल रहा है। लेकिन विभाग और ओनली पैसा निकाल के लोग खा रहे हैं, लेकिन शाहपुर को, चैनपुर को पानी कहाँ मिल रहा है। लेकिन हम महसूस किए कि पावर जरूरी है, और पावर किसी को देने से भी, दूसरे लोग को जिता भी देने के बाद भी वो आपको कोई चीज सुनने वाला नहीं है। लेकिन अगर जनता यहाँ का अगर हमारे पत्नी को बैठाएगा तो हम समझते हैं कि नगर निगम का काया पलट हम करेंगे। इसलिए कि हम कोई चीज में आज तक फेल नहीं हुए हैं। जो भी चीज मेरे जिम्मेवारी में है, भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रहे, 5-4 साल रहे, कार्यालय चलाए भाड़ा पर लेके, हर चीज जो चीज की है फुटबॉल। जनता, मेदिनीनगर की जनता ये देखती है कि जिसे प्रत्याशी बनाते हैं सत्ता में आते ही वो मुकर जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। क्या आप तो वैसे नहीं कीजिएगा? नहीं, हम तो 35 साल से कर रहे हैं, हमको जनता कोई जिम्मेवारी नहीं दिया है। यहाँ तो हमारा 35 साल में कितना मेयर, चेयरमैन बन के चले गए, लेकिन परशुराम ओझा जो लगे हैं से लगे हैं। ये नहीं है, एक बार चुनाव हम लड़े हैं, 500 वोट से हारे हैं, 7 में लड़े हैं, लेकिन 7 से लेके अभी तक परशुराम ओझा का मोबाइल उठा के देखिए, कोई चीज की पलामू छोड़ के, डाल्टनगंज छोड़ के कभी नहीं गए हैं। यहाँ तक कि कोरोना के टाइम में हर आदमी को प्रशासन घर में रखे हुए था, हमको भी दबाव था, लेकिन हम एक को दिन पानी नहीं बंद हो, इसलिए पंपू कल डेली जाना पानी खुलाने। अगर पानी बंद हो जाएगा तो सब लोग चापा कर पर उतरते। तो हमको प्रशासन से कितना बार झंझट हुआ इसके लिए। हम कहे देखिए सर, आप लोग समझ नहीं रहे हैं, पानी बंद अगर हो गया किसी कारण से तो सब लोग चापाकल पानी तो पिएगा ना।
आज हम पानी को घर तक पहुंचाएंगे तो कोई हमारा रोड पर निकलेगा नहीं। मेदिनीनगर में जनता की एक और समस्या है, जो सड़क को अतिक्रमण कर लिया गया है, सड़क पे चलने के लिए जगह नहीं है, उसी बीच एक डिवाइडर बना दिया गया है, उस पर क्या राय है? देखिए, डिवाइडर बनने के पहले रोड बनना चाहिए था, रोड को चौड़ीकरण करना चाहिए था, लेकिन कहने में कोई संकोच नहीं कि आज डाल्टनगंज में जितना इंक्रोच किया जा रहा है और वो प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। अब पोल जो गढ़ रहा है 15 फीट रोड मैंने के सटा के मैंने किनारा से 15 फीट हट के एकदम रोड में सटा के पोल गाड़ा जा रहा है। अब कोई दुकानदार अगर एगो दुकान लगाता है, एगो मोटरसाइकिल आप लगाते हैं तो तुरंत कहता है कि इंक्रोच कर रहा है। वो जो पोल गढ़ते जा रहा है चारों तरफ, वो पोल फिर उखड़ेगा क्या? वो तो इंक्रोच कर रहे हैं। कल के दिन आने वाला समय में डाल्टनगंज के लिए बहुत, तो इस सब पर निगाह है, इस सब को भी ठीक किया जाएगा। अब वाले तो इतना मोटा हम रख दिए हैं उसमें, और रोड दोनों तरफ नहीं है, रोज एक्सीडेंट होता है। बगल में कहते पिच के बगल में गड्ढा है, वो लोग गिरता ही है साइकिल से। इसलिए डाल्टनगंज में नगर निगम में बहुत चीज दिल में रखे हुए हैं, देखे हुए हैं, जाने हुए हैं। और मेरा एक ही चीज जनता से कहना है कि हम जो जान रहे हैं उसको हम नगर निगम उतार के जाएं, इसलिए कि हम अमर होकर नहीं, इसलिए वाइफ को लड़ाना हमको पड़ रहा है कि बहुत महसूस किए कि किसी को बना रहे हैं लेकिन सही चीज कोई सुनने वाला। भ्रष्टाचार पे आपका क्या कहना है? भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन नगर निगम भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, लोग जनता ये कह रही है कि हर जगह घूस देना पड़ता है काम कराने के लिए। उसके लिए अगर आप आते हैं सत्ता में तो क्या कीजिएगा? देखिए, उसके लिए तो हमको भी सभी जगह घूमते हैं तो लोग कहता था कि जो प्रधानमंत्री आवास है उसमें बिना पैसा के किसी का हुआ ही नहीं। तो इस सब चीज पर एकदम रोक लगेगा। इस सब चीज देखिए, बहुत चीज जान रहे हैं लेकिन हम समझते हैं कि करने जानने के बाद जगह मिल जाए तो करने में बेटर है। कहते कि किसी पर टिप्पणी करने से, किसी का विरोध करने से सब देखे हुए हैं, तो उससे क्या होगा कि जनता को कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन समय समय पर प्रशासन को हम लिखित देते रहे हैं, बताते रहे हैं कि फलना चीज गड़बड़ हुआ है, तो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है कि कहाँ क्या हुआ है। ये भी नहीं है कि प्रशासन को हम नहीं दिए हैं। इसलिए आज के दिन में हम नगर निगम का शाहपुर से लेके चैनपुर तक, पोखराहा तक, यहाँ तक कि आपको डाल्टनगंज के लिए वो ग्रामीण जल बना हुआ था पहाड़ पर, आप लोग भी देखे होंगे, तो पहाड़ पर भी जो स्थिति था, लेकिन हम प्रयास किए हैं कि कोई स्कीम को किसी तरह बंद नहीं होने दें, और आज तक चल रहा है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो कई दिनों से मेदिनीनगर में ये कंप्लेन आ रहे हैं। अभी 2-3 महीने पहले जब डिज्नीलैंड मेला लगा था उसमें छेड़छाड़ हुआ था, महिलाओं के साथ रेप भी हुआ था। और ये तमाम कई जो है कोचिंग संस्थान हो गए, महिलाओं की सुरक्षा की बात ज़्यादा यहाँ उठी है। महिलाओं की सुरक्षा की क्या आप देखते हैं? देखिए, इसके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कैमरा। इसलिए कि प्रशासन ने हर जगह नहीं रह सकता है, लेकिन कैमरा रहेगा तो उस कैमरा के माध्यम से हर जगह जहाँ भी आप जो बोल रहे हैं कि लड़कियां पढ़ने जाती है, तो हम बहुत चीज देखे हुए हैं घूम घूम के लोग को कि कितना गलत होता है, लेकिन कहने किससे जाए। अगर अगर आप सत्ता में आ जाते हैं तो सुरक्षा के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा महिलाओं के लिए? देखिए, सुरक्षा के लिए कहने कैमरा करेंगे, प्रशासन पर जरा सा अथी रहेगा। हमारा भी नगर निगम का भी बहुत तंत्र है, प्रशासन है ही, यहाँ तो कुछ नहीं होना चाहिए जो लेकिन किसी को ध्यान नहीं है। आप अंतिम में जनता को, अगर आप आते हैं सत्ता में तो क्या क्या कीजिएगा, एक बार कैमरा पे आप बता दीजिए। हम अपने डाल्टनगंज नगर निगम में सभी नगर वासियों को कहना चाहते हैं कि हम 35 साल से आपका सेवा करते आए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण था कि डाल्टनगंज मेदिनीनगर में पानी का समस्या था, चापाकल सूख जाता था, लेकिन आज सप्लाई में 35 साल से जो किए हैं, और जगह जैसे अभी चैनपुर में, शाहपुर में, बारालोटा में, सुदना में, हमारा बाजार समिति के अगल बगल सब जगह पाइप बिछा हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि सिंगरा में तो पानी का व्यवस्था अभी नहीं है,
लेकिन वहां भी अलग से व्यवस्था हम करेंगे। और नहीं तो एक योजना और बन रहा है, उससे वहां पर पाइप बिछा के पानी देंगे, क्योंकि एक सिंगराही है जहाँ की कोई व्यवस्था पानी का नहीं है। इधर है भी तो लोग को पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है, उसको जहां तक पाइप है वहां तक भेजने का काम करेंगे। आपने कई ऐसे दावे किए हैं कि करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा दावा हालांकि कोई भी प्रत्याशी अभी तक नहीं किया, बेरोजगारी का। जो बेरोजगारी प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है नगर निगम क्षेत्र में, तो रोजगार के लिए आप क्या कीजिएगा युवाओं के लिए? देखिए, अब रोजगार ऐसा चीज है ना कि नगर निगम के लोग जो युवा होंगे उनसे हम उनके लिए लड़ सकते हैं, लेकिन नगर निगम में रोजगार के बहुत ज्यादा साधन है। और अगर साधन होगा तो कोशिश करेंगे कि हम अपने यहाँ भी कुछ लोग को रखें। लेकिन रोजगार तो बहुत बड़ा मुद्दा है जो सरकार जब हल नहीं कर पा रहा है, कि झूठों के हम कह दें जनता को कि नगर निगम के द्वारा होगा। नगर निगम का जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक जो बनेगा करेंगे। तो ये तमाम वादे किए हैं, और ये अगर आ जाते हैं सत्ता में तो ये, क्योंकि जनता से वादा कर दिए हैं, अब देखना ही है कि क्या ये सत्ता में आते हैं तो औरों की तरह मुकर जाते हैं या वादे निभाते हैं। तमाम में से कई आगे भी कई प्रत्याशी आएंगे, जितने भी प्रत्याशी हैं मैं सबसे आपको रूबरू कराऊंगा। खास ये पॉडकास्ट को देखने के लिए बने रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।